बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ हज़रात व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह मुक़द्दस शबानुल मुअज़्ज़म इंतहाई रहमतों और बरकतों का महीना है, और यही वो माह मुक़द्दस है जिसके बारे में हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मेरा महीना है। और ये महीना रमज़ान की तैयारी के हवाले से भी बड़ी अहमियत रखता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने में दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाह हमारे शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक मिला। इस महीने की मिन जुमला बरक़ात में से एक अहम बरकत और एक अहम सादत इसकी 15वीं रात है, जिसे शब बारात कहा जाता है, लैला मुबारका भी कहा जाता है, लैला बारात भी कहा जाता है। इमाम तबरी अलैहिर्रहमा अपनी तफसीर जामिउल बयान में इस रात के बारे में लिखते हैं कि इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हिकमत के कामों की तकसीम फरमाते हैं, फैसले फरमाते हैं और अपने फैसले फरिश्तों के सपुर्द फरमाते हैं। तो इतनी अजीम रात हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ख़ास इस रात के फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं, बरक़ात बयान फरमाई हैं और आमाल बयान फरमाए हैं। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी इब्न माजा की हदीस नंबर 3839 और इसके अलावा कई कुतुब अहादीस के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। हज़रत मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब शबान की 15वीं रात आए तो रात को इबादत करो, दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि इस रात को सूरज ग़ुरूब होने के साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत के मुताबिक आसमान दुनिया पे तशरीफ़ फरमा होते हैं। जिस तरह खुदा की कुदरत है और आवाज़ें बुलंद करते हैं, है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसे बख्श दूँ, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला मैं उसे रिज़्क़ अता करूँ, है कोई मुझसे सवाल करने वाला मैं उसे अता करूँ। फरमाया तलुए फजर तक ये आवाज़ें आती रहती हैं। और शाबुल ईमान की हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी एक हदीस मुबारका जो शाबुल ईमान की जिल्द 3 सफ़ा नंबर 342 पे है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रात का जिक्र उन रातों में किया कि जिन रातों में की जाने वाली दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द नहीं करते बल्कि कबूल फरमाते हैं। तो ये मुबारक रात चंद दिनों के बाद हम तक हमारे पास तशरीफ़ ला रही है। तो इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से एक परेशानी का समा है, इब्तलाओ आजमाइश की सूरत हाल बनी हुई है। तो मेरी तमाम हज़रात व ख़वातीन से ये गुजारिश है कि इस रात का एक लम्हा भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, बल्कि सारी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में गुजारें, नफल नमाज़ें अदा करें, नमाज तस्बीह अदा करें, तिलावत कुरान पाक करें, ज़िक्र अज़कार करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से बख्शिश मांगें और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए खैर वफ़ियत की दुआ मांगें और इस कोरोना वायरस से नजात के लिए बिलख़सूस बारगाह खुदाबंदी में गिरा कर दुआएं मांगे। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि सोशल मीडिया पे या दीगर ज़राए से ये भी ज़हन साजी करने की कोशिश की जाएगी कि इस रात की कोई फजीलत नहीं है और इबादत का कोई हुक्म नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अहादीस में इसकी फजीलत बयान फरमा रहे हैं तो पीछे क्या रह गया? अगर कोई कहे ये अहादीस ज़ईफ़ हैं तो हम उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करते हैं कि जब किसी अमल की फजीलत बयान की जा रही हो तो मुहद्दिसीन का इस बात पर इजमा है कि ज़ईफ़ हदीस भी अमल की फजीलत में काबिल कबूल होती है। हम इससे किसी अमल का या किसी हुक्म का इस बात तो नहीं कर रहे, फ़कत फजीलत बयान कर रहे हैं और इस फजीलत को हासिल कर रहे हैं। और दूसरे मसालक के उलमा ने भी अपने कुतुब में इसकी तशरीह की है। ख़ुसूसन देवबंदी मकतबा फ़िक्र के बहुत बड़े आलिम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने रिसाले अल बलाग़ अगस्त 2010 के शुमारे में इसके मुतल्लिक़ बहुत कुछ लिखा और इसकी फजीलत को वाज़ेह किया। मकतबा फ़िक्र अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम शमसुल हक अज़ीमाबादी उन्होंने अपने फतावे में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा और दीगर उलमा की तसरीहात मौजूद हैं। तो अर्ज़ ये है कि ये रात ज़ाया नहीं होनी चाहिए, रात को इबादत करें, दिन को रोज़ा रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल